नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा विषय है वो है कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या है उसको परमानेंट कैसे ठीक किया जाए। कोलेस्ट्रॉल आप जानते हैं कि बहुत बड़ी समस्या होती है। जब आप अपना 40 एज के बाद एक रूटीन ब्लड चेकअप करवाते हैं और उसमें आपको दिखता है कि कोलेस्ट्रॉल आपका, बेड कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड भी आपका बढ़ा हुआ है, टोटल कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ा हुआ है, तो वो उस एक अलार्मिंग साइन हो जाता है और हमारे अंदर माइंड में भी ये चलना शुरू हो जाता है कि अब जो है हमारे लिए एक अवेयर होने का समय है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से फिर जो है कोरोनरी आर्टरीज डिजीज़ होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारा आर्टरीज़ में अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे फिर बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है आपको। या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से पेशेंट्स को कई बार पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन पैरों में थोड़ा सा कम होता है, कोलेस्ट्रॉल अगर नाड़ियों में जम जाता है तो उसके कारण से। या सांस फूलने की समस्या शुरू हो जाती है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा पैदल चलते हैं या 2-4 मंजिल आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो उससे आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल के कारण से ये सब प्रॉब्लम आती हैं। तो आप जो है फिर इसमें अपने डॉक्टर से मिलते हैं और वो आपको कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। नॉर्मली जो एलोपैथिक मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दी जाती हैं, जैसे एटोरवास्टेटिन के साल्ट्स हैं या और इस तरह की जो ड्रग्स हैं, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। लेकिन आप जब तक दवा ले रहे हैं तब तक आपका कोलेस्ट्रॉल कम है। जैसे ही आप दवा छोड़ते हैं, दोबारा से 1 महीने के अंदर ही आपका कोलेस्ट्रॉल दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। और उन दवाओं के अगर आप साइड इफ़ेक्ट अगर चेक करें, गूगल पे आप चेक कर सकते हैं, पुरुषों के लिए बहुत ही एक तरह से वो नुकसानदायक मेडिसिन है। जो भी कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ हैं वो पौरुष शक्ति को कम करती हैं, जो अपने आप में बहुत परेशानी का एक जो है विषय होता है। तो उस स्थिति में हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम अगर आपको शुरू हो गई तो उसके परमानेंट समाधान की तरफ हमें सोचना है। और जैसे हम हर बार आपसे चर्चा करते हैं, आयुर्वेद में हमें कारण को ढूंढना है कि प्रॉब्लम आपको आई तो रीज़न क्या है। जब तक आप कारण को नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ सिम्टम्स को लेकर चिकित्सा करेंगे, तब तक आप अपनी डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते। मतलब आप मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन क्योर अगर आपको करना है तो कारण पे विचार करना पड़ेगा कि कारण क्या है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। सबसे बड़ा हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, बिल्कुल आप कंफर्टेबल जीवन शैली हमारी, और जो है फिज़िकल वर्कआउट जो है बहुत कम हम कर रहे हैं। और खाने में जो है पौष्टिक खाना होता है, केक, क्रीम्स वगैरह का सेवन करते हैं, फास्ट फूड, रेडीमेड फूड, होटल का खाना, इस तरह के जो भोजन हम अगर जो ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा डीप फ्राइड आइटम्स का सेवन करते हैं, घी मक्खन मलाई का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो वो जो है फिर हमारे शरीर में पूरे तरीके से हजम नहीं हो पाते। और जो इंडाइजेशन होता है, स्पेशली फैट रिच डाइट को लेने से, उससे फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। इन आयुर्वेदा दैट इज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म अगर ठीक नहीं है, जो हमने भोजन खाया वो सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसमें जो कफ को बढ़ाने वाला भोजन है वो फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल नाम से एक विष को बढ़ाता है। और वो कोलेस्ट्रॉल फिर हमारी नाड़ियों में अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, चिपकना शुरू हो जाता है, जिससे आर्टरीज़ हमारी हार्ड हो जाती हैं और अलग अलग तरह की फिर परेशानियाँ शुरू होती हैं। तो इसका कारण आपने समझा कि मेटाबॉलिज्म की ये प्रॉब्लम है। उसमें कई बार किसी पेशेंट को लीवर की प्रॉब्लम अगर लंबे समय से रह रही है, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पाचन की और डिस्टर्बेंसेस हैं, या आपकी दिनचर्या सही नहीं है, आप रात को आप जागते हैं, दिन में सोना, या रोटेशंस या शिफ्टिंग अगर ड्यूटी रहती है, या स्ट्रेस अगर आपको बहुत ज़्यादा है, तो उन सब से भी हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होकर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आना शुरू होती है। तो हमें कारण को समझ के उसको ठीक करने के लिए काम करना है। जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर हम रूट कोज को दूर करेंगे तो हम परमानेंट अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो आप अपना सबसे पहले मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए काम करें। जो भी रेडीमेड फूड, तला हुआ खाना, फास्ट फूड, होटल का खाना, क्रीम, पेस्ट्री, केक्स वगैरह है, या अल्कोहल का आप अगर सेवन करते हैं तो उन सबको आपको बिल्कुल बंद करना चाहिए। आप जो है एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, जिम में जाके कर सकते हैं, घर में रह के आप कर सकते हैं, योग प्राणायाम करें, लेकिन आधा घंटा अपने लिए आप ज़रूर निकालें। तो उससे भी जो है आपकी अग्नि जो है वो बेटर होगी, हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, सारे हमारे ऑर्गन्स के फंक्शन इंप्रूव होंगे, तो उससे फिर कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे आपका कम होता है। और घरेलू उपाय में आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए गोमूत्र का अर्क अगर आप सेवन करें तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। 2-2 चम्मच सुबह शाम अगर आप लेते हैं
और जो है आप लहसुन का प्रयोग करें। लहसुन आप सब्ज़ी में डाल के भी ले सकते हैं, या 2 लहसुन की कली सुबह सुबह कच्ची जो है छिलका उतार के उन्हें चबा के पानी से स्वेलो कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। या जो है आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दालचीनी का सेवन करें। दालचीनी एक मसालों में आती है जो आपको बहुत घरों में मिल जाएगी, उसका पाउडर बनाकर आप रख लें, और 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा दालचीनी का पाउडर सुबह शाम शहद में मिला के अगर आप सेवन करें तो उससे भी धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। छाछ का आप प्रयोग करें। मक्खन निकाल के जो दही की जो लस्सी बनती है जिसमें से मक्खन निकला हुआ है उसे छाछ कहते हैं। तो छाछ में आप आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डाल के डेली अगर आप 1 या 2 गिलास छाछ का सेवन करें तो उससे भी आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा टाइम दे अपने आप को। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जैसे ही आपकी रिपोर्ट में पता चला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत ही अब आपको हार्ट अटैक हो जाएगा या कोई आपको एकदम कोई मेजर प्रॉब्लम एकदम से डेवलप हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप एक प्लानिंग करें, अनुशासन में अपनी लाइफस्टाइल को लेकर आएँ, और आप 3 महीने 6 महीने लगातार इन उपायों पर काम करें तो धीरे धीरे आपको परमानेंट तरीके से लाभ होगा आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। टेम्परेरी जो भी आप एलोपैथिक दवाएं जो ले रहे हैं वो सिर्फ टेम्परेरी लाभ करती हैं। जब तक आप लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते, जब तक आप अपनी दिनचर्या ठीक नहीं करते, तब तक कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो है वो सही से ठीक नहीं हो पाती। तो इस पर आप काम करें। और जो है अगर आपका बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो उसमें आप कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी अपने चिकित्सक से, आयुर्वेद के चिकित्सक से मिलके आप लगातार उनका सेवन करें तो उससे भी 3-4 महीने में कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छे से नॉर्मल आ जाता है। अर्जुनारिस्ट एक बहुत अच्छी आयुर्वेद में मेडिसिन है जो आपको आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से मिल जाती है, तो वो भी 3-3 चम्मच सुबह शाम आप बराबर पानी मिलाकर सेवन करें तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और आपके हार्ट के फंक्शंस भी ये इम्प्रूव करती है। तो इस तरह से अलग अलग उपाय हैं, उनमें आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से उनका पालन करके अपने कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को परमानेंट ठीक कर सकते हैं। और जो है अपने हार्ट को, अपनी नाड़ियों को दोबारा से पहले की तरह जो है वो आप उनको क्लीन करके और उनको फ्लेक्सिबल बना के अपने आप को ज़्यादा समय तक युवा बनाए रख सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के रूट कॉज पे काम करें तभी ये प्रॉब्लम आपकी ठीक होगी। टेम्परेरी सॉल्यूशंस की तरफ अप्रोच ना करें और आयुर्वेद की चिकित्सा अपनाकर आप अपनी इस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल के विषय में आज का जो हमारा टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प करेगा आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में। और दोबारा से फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।